बुद्ध की कहानियाँ हमेशा से गहरी शिक्षाएं और प्रेरणाएं प्रदान करती हैं। यहाँ पर 5 ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं जिनमें न केवल गहन संदेश है, बल्कि हर कहानी में एक सकारात्मक उदाहरण भी शामिल है जो हमें जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। एक सच्चे मित्र की कहानी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपनी उदासी व्यक्त की कि उसके जीवन में कोई सच्चा मित्र नहीं है। वह हमेशा अकेलापन महसूस करता था और उसे लगता था कि कोई भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी अपने मित्रों की मदद की है? उस व्यक्ति ने चुपचाप सिर झुका लिया, यह मानते हुए कि उसने कभी किसी की मदद नहीं की। बुद्ध ने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिनाइयों में हमारे साथ खड़ा रहता है। उन्होंने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई जिसमें एक व्यक्ति आग की लपटों में फंस गया था। उसके सच्चे मित्र ने बिना किसी डर के आग में कूदकर उसे बचाया। इस कहानी ने उस व्यक्ति को यह सिखाया कि सच्ची मित्रता का मतलब है संकट में एक दूसरे का साथ देना। सकारात्मक उदाहरण। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पहले दूसरों के लिए एक अच्छा मित्र बनना चाहिए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं, तब हम भी सच्चे मित्र प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची मित्रता से हम अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। 2 क्रोध पर विजय कहानी। एक बार बुद्ध एक गांव में गए और वहां एक व्यक्ति ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। बुद्ध ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मुझसे गालियां दे रहे हो तो यह तुम्हारा क्रोध है, मेरा नहीं। उस व्यक्ति ने इस पर विचार किया और समझा कि उसका क्रोध वास्तव में उसके अपने मन की स्थिति है। बुद्ध ने उसे यह समझाया कि क्रोध केवल एक भावना है जिसे हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हमें अपने भीतर की भावना को समझना चाहिए और उसे सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने क्रोध को बढ़ने देते हैं तो यह हमारे जीवन को नकारात्मकता से भर देता है। सकारात्मक उदाहरण। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है। जब हम अपने क्रोध को समझते हैं और उसे सकारात्मकता में परिवर्तित करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्रोध को त्याग कर हम शांति और सद्भावना की ओर बढ़ सकते हैं जो हमारे जीवन को सुखद बनाता है। 3. धैर्य की कहानी। एक बार बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर अत्यधिक चिंतित था। वह चाहता था कि उसका बेटा तुरंत सफल हो जाए और उसके लिए यह चिंता का विषय बन गया था। बुद्ध ने उसे समझाया कि धैर्य रखना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक बीज का उदाहरण दिया जो समय के साथ ही बढ़ता है। यदि हम बीज को जल्दी बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं बढ़ेगा। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने प्रयासों के परिणामों का इंतजार करना चाहिए। धैर्य से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है और हमें उस समय का सम्मान करना चाहिए। सकारात्मक उदाहरण। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य रखना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में भी मदद करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य हमें कठिन समय में भी स्थिरता प्रदान करता है। 4. सकारात्मक सोच कहानी। एक बार बुद्ध ने एक महिला को देखा जो हमेशा नकारात्मक बातें करती थी। वह अपने जीवन में सिर्फ बुरी चीज़ें ही देखती थी और कभी खुश रहने का प्रयास नहीं करती थी। बुद्ध ने उसे सुझाव दिया कि वह हर दिन एक सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करे। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच से जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। धीरे धीरे उस महिला ने सकारात्मकता को आत्मसात किया और उसके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगे। वह हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीने लगी और उसके जीवन में खुशियों की बौछार होने लगी। सकारात्मक उदाहरण। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हम अपने जीवन में खुशियों और सफलताओं को आकर्षित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करती है।
5. अहंकार का त्याग। कहानी। एक बार बुद्ध ने एक धनी व्यापारी से मुलाकात की। व्यापारी ने अपनी संपत्ति पर गर्व करते हुए कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ। बुद्ध ने उसे एक साधु की कहानी सुनाई, जिसने अपने सभी भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया और साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। वह साधु संतोष में जीता था और अपने जीवन से खुश था। बुद्ध ने कहा कि अहंकार हमें अंधा कर सकता है और हमें अपनी असल ज़रूरतों को समझने से रोक सकता है। विनम्रता और संतोष में ही सच्चा सुख है, जो हमें भीतर से संतोष प्रदान करता है। सकारात्मक उदाहरण। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाना चाहिए। जब हम अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते और अपने पास जो है उसमें संतोष रखते हैं, तो हम जीवन में सच्ची खुशियाँ पा सकते हैं। विनम्रता हमें न केवल आंतरिक शांति देती है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाती है। इन कहानियों से हमें जीवन में सकारात्मकता, धैर्य, मित्रता और विनम्रता का महत्व समझ में आता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।